पब्लिक अंदर पढ़ते हुए चले भाई, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाए, अपने ज़बान पे दरूद का करना छोड़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमारे नबी पैदा होने से 200 साल पहले का ख्वाबा है। हुजूर का पैदा होने से 200 साल पहले का ख्वाबा है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पीछे आने वाले को मौका दीजिए। आगे आ जाए, आगे आ जाए। दामन में यहाँ पर हाजिर किया अल्लाह के किसी खानदान से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर आगे बढ़े हुए मन्नत मांगी। उन्होंने कहा हे अल्लाह, अगर तुम मुझे 10 बेटे अता फरमाए तो मैं उनमें से एक इब्राहिम कुर्बान कर दूंगा। जब अल्लाह को तुम लोग को 10 बेटे अता फरमाए तो अपनी मन्नत पूरा करने के लिए अपने बेटे की जगह जो है 100 कुर्बान करके उसकी गोश्त जो है मक्के में जितने भी गरीब थे तमाम गरीब थे उसकी गोश्त को तकसीम कर डाले। जब अब्दुल्ला बड़े हुए 25 उम्र के हुए उनकी शादी जो है हज़रत आमिना से हुई। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिजनेस करने के लिए मक्का से रवाना होकर जो है यहाँ पर सीरिया आए। तो उस ज़माने उसको शाम कहते हैं, इस ज़माने में उसको सीरिया कहते हैं। उन्होंने सीरिया पर गए और उन्होंने वहाँ पर बिजनेस किया। जब वापस जाने लगे तो बीमार हो गए। यहाँ से जो है मदीना मक्का वहाँ बहुत दूर है और मदीना बहुत करीब है। और उस वक्त मदीना मुनव्वरा कैसे कहते थे, यानी आप सब पैदा होने से पहले वाक़ वसील का है। तो आप सब पैदा होने से पहले जो है मस्जिद नबवी की तामीर नहीं हुई थी, एक छोटा सा घर था, वही उनका इंतकाल हो गया। जज़ाकल्लाह खैर।
मम्मा ये क्या? कितना अच्छा बनेगा तुम्हारे ये फिर चलेगा इसका दिख रहा है दूसरा बार मना करा नहीं सब मार और इसी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है के पैदाइश का घर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उस वक्त बाबा ऐसा था, कबीले के लोग यानी उनके खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नौ मौलूद को गोद में लिया, खाना काबा घर से और खाना काबा ले गए। फिर आपका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद के माने वह जात जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की गई। दूसरा नाम हजरत आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका दूसरा नाम रखा अहमद। मोहम्मद और अहमद के माने सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुशखबरी सुनाई, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। हेलो, वालेकुम सलाम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश अगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो करीब करीब आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये शहर मक्का है और ये शहर मदीना है और ये मकाम अबवा है जो मदीने से 180 किलोमीटर दूर पर है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे तो उनके वालिदा हज़रत बीबी आमिना उन्हें मक्का से मदीना ले गई थी ताकि अपने रिश्तेदार से मुलाकात कर पाए। वहाँ थोड़े दिन मदीने में गुजारने के बाद जब वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो मकाम अबवा में हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सख्त बीमार हो गई और वहीं अफसोस उनका इंतकाल हो गया। ये उन्हीं की कब्र मुबारक का मॉडल है। आप आजाद आगे बढ़ते रहिए। आप दरूद पढ़ते हुए जाओ भाई, दरूद पढ़ते हुए जाओ। शाम का सफर दरूद पढ़ते हुए आगे जाओ। मॉडल स्नैप का
फीडबैक देख जो है इस मॉडल में यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक ग़ुलाम और तिजारती माल लेकर मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम गए। वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा कर जब वापस लौटे तो जो ग़ुलाम था उसका नाम था बैसरा। उसने दौरान सफ़र जो वाक़या पेश आया सारा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया। जैसे कि दौरान सफ़र दो फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया कर रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, सच्चाई, ये सारा सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने खुद आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से मशवरा फरमाकर इस पैगाम को कबूल किया। और ये वो मकाम है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। ये मक्का मुकर्रमा है, ये मदीना है उस ज़माने का। उम्र 40 बरस की हुई तो आप मक्के के आबाद इलाके को छोड़कर एक गैर आबाद पहाड़ जिसका नाम जबल नूर था उसके ऊपर मौजूद एक गार है जिसका नाम गार हिरा है। केव ऑफ हिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर इबादतें किया करते थे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी इसी वार में बनाया गया था। ऐसा उधर मर्द हज़रात इधर आ जाए, लेडीज़ इधर आ जाए, हज़रात इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मॉडल का मकसद इस घर के बारे में बताना है। ये अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है। ये इस्लाम का सबसे पहला मदरसा और सबसे पहला मरकज़ बना। यहीं पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दीन की तालीम और कुरान के बारे में बताते हैं। यहीं पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दीन की तरफ तबलीग शुरू की छिप कर, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये था कि आप शुरुआत में छिप कर इस्लाम की दावत दें। ये हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर पकड़ दिया था कि इस्लाम की दावत दे सके। और ये बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का घर है और अली तालिब रज़ियल्लाहु तआला का घर, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का घर, और ये ज़ैनब बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला का घर है। ये वो हज़रात हैं, वो सहाबा हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जितने भी हरे घर हैं वो सहाबा के हैं और ये सब लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये हिजरत हबशा का मॉडल है। यहाँ जब ये मक्का मुकर्रमा है, जब सहाबा इकराम पर मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से सहाबा को हबशा हिजरत करने की दावत दी। लिहाजा बहुत सारे सहाबा अपना घर बार जायदाद सब कुछ मक्का मुकर्रमा में छोड़कर समंदर को पार करके हबशा हिजरत करके चले गए। हबशा में जो कुछ हुआ वो इंशाअल्लाह आगे बढ़े। आगे की तफसील तो सामने मालूम है, इसलिए हम आगे बढ़े जाते हुए फीडबैक देते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम इस्लाम की पहली हिजरत के बारे में बताएंगे। जब सहाबा करम को मक्के में जुल्म के सामने निकल गया। किया और मुसलमानों के बारे में बताया और
थोड़ा जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े, आ जाओ, लेडीज आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आगे बढ़ो, लेडीज जल्दी आ जाओ। खानदान वाले 3 साल तक बाइकाट में रहे, 3 साल तक सूखे पत्ते और घास खा को गुजारा करें। 3 साल के बाद ये बाइकाट ख़त्म हुआ, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र में चले गए। आगे ताइफ का सफ़र आते हैं और 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वादी में रहे। 3 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट खत्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलकर काबे तशरीफ ले गए और वहाँ से ताइफ का सफ़र बोला ना पास हो जाए भाई, वीडियो पास कर पकड़े। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे चलो, मतलब तुम चलो जाए भाई, भैया वीडियो पास कर, चलो वीडियो नको चलो भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, RS हो रहा है, RS हो गुजरात मदीना। मौका खाकर वापस मक्का चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत कर वापस मदीना चले गए। ये RS हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत इसमें मुकीम रहे। जब दुश्मन कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करते हुए घर के दाहिने पर आ गया, तो उसने देखा घर का दरवाजा बकरी का जला और ऊपर का खतना मौजूद है। तो दुश्मन ने देखा कि अंदर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मक्का से मदीना का सफ़र है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने इस हरे रास्ते से गए थे जो रिक्सी के करीब था। ये लाल रास्ता नहीं चुना गया था क्योंकि इधर बहुत दुश्मन थे और बहुत खतरा था। और ये जो आप टेंट देख रहे हैं, ये उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टेंट है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और वो बकरी का वाक़या आप आगे सुनने मिलेगा। ये जो मदीना के पास, जब मदीना के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, तो उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की थी, शुक्रिया नमाज अदा की थी। यार ये रिक्सी है, इसका मॉडल आपको उधर देखने के लिए मिलेगा। आप उधर बकरी का वाक़या, रिक्सी का मॉडल है। मदीना ये ग्रीन लेन है ना, ये रास्ते से गए, ये लाल लेन ये खतरे के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है। सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाबत रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाबत रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ते क्या तो एक खाने दियो को उन्हें महाबत बोलती क्या भी नहीं खाने, एक कमज़ोर बकरी के जो दूध भी नहीं देती। आप वो कमज़ोर बकरी को जैसे हाथ लगाए दूध निकलना है, देखिए एक टाइम में इतना दूध निकलता है, जितने भी में आती है सबको दूध निकलता है। आपसे बोलते जो मुआजिज़ा है कभी खत्म होता है, यानी ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत फरमाए, जब ये देखता था, अचानक इसकी नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले को पड़ी और वो अंसार साहबा से पुकार कर कहा कि ये लोगों जिसका जो इंतजार था वो आ गए, इसका घर और इसका बाग है खजूरों का ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले ऐसी थी, उसके बाद आगे कैसे आगे बढ़ा। चलो 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नबवी है, इस इलाके में इससे आगे बढ़ा। मस्जिद नबी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। 1450 साल पहले कैसी थी मस्जिद, उसकी फोटो है। नेक्स्ट में वहाँ और उसके और ये है और कितना तब्दीली के बाद मस्जिद ऐसी थी। हाँ जी हाँ जी चलो मैं आगे, चलो मैं पीछे, मुस्कुराता नहीं। के बाद वीडियो पूरा डालती है, पूरा आ जाता है यूट्यूब पे। आगे आगे चलो मैं, आगे चलो मैं। आगे बढ़ो भैया, मैं आओ भैया, पीछे लेडीज का मजमा बहुत है। आगे बढ़ो भैया, दीदी रुको रुको, चले आते पूरा। मैं आगे बढ़ो भैया, पीछे लेडीज का मजमा बहुत है। चलो भैया, आगे चलो भैया, आगे बढ़ो भैया, आ जाओ भैया, जल्दी चलो भैया, पीछे लेडीज का मजमा बहुत है। आगे बढ़ो भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया।
कमरा ये जरा सिंगल लाइन में आओ भरा जब तुम्हें भी अंदर उजड़ा है आगे बढ़ो भी आगे बढ़ो आखिरी और भी डाउनलोडिंग रज़ी अल्लाह अन्हा का मॉडल है ये। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ये इस्लाम की दूसरी जगह है जगह आवाज जहाँ से रसूल जख्मी हो गए थे, रसूल शहीद हो गए थे। ये जगह आज हम तो इसी जंग में शहीद हो गए थे। आगे बढ़िए ये जंग के वहाँ जीवन को इसी जंग में चला लिया गया था। पीछे से हमला करने के लिए 70 साहबा इस जंग में शहीद हो गए। आगे बढ़ो जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ ये तो देख लेना हट जाओ भाई, देख लेना हट जाओ भाई। मैं भी आ जाऊँ
देखो भाई गज़वा खंदक का ये मदीना मुनव्वरा शहर है। इसमें 3000 मुसलमान रहते थे और ये कुफ्फार है जिसमें 10 ये क्या दुश्मन मुसलमान पर अटैक करने आ रहे थे। तब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक खोद के मुसलमानों को बचा लिया, जिससे मुसलमानों को बिना खून बहाए जीत हासिल हुई। समझिए जो आपको चलो माँ देखते हुए आगे बढ़े क्या हजरत है? इसे घर में रखने से जिन्नात और बीमारियां नहीं आती है और इसे खाने से ये ताकत जो का आटा जो की रोटी जो तो ले आगे बढ़ाऊंगा शहद आप ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट क्या है? कितने दिन अंजीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अगवा खजूर खा ले उस दिन उसे ना जादू का असर होगा ना जहर। आप जमजम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दर्जी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन में कद्दू के टुकड़े तलाश कर रहे थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस दिन के बाद से मैंने भी कद्दू को पसंद करना शुरू कर दिया। ये वाक़या आगे बताता है कि सहाबा किराम की हर छोटी सी आदत तलबीना तलबीना मौत के सवाल एक बीमारी के शिफा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारंगी जिस्म की थकान को दूर करती है। आगे बढ़ो आपा। ये क्या है? ये क्या है? अनार। ये अनार है ये? अनार। ये भी अनार है? नहीं, ये क्या भी है? आप सब हाँ बंद भैया आजा बच्चे जय अली बुलाना को मदरसे बच्चे के पास आओ जी ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम हर दिन अज़ान सुनते हैं 5 वक्त की, जिसमें ये कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन क्या हम जानते हैं अल्लाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह कितने बड़े हैं हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आइए इस स्पेस का सफ़र करें। इस वक्त के स्पेस के माहिरीन ने ये वीडियो बनाया है जिसमें हमारी ज़मीन कैसे दिखेगी, हम कैसे दिखेंगे, ये कायनात कितनी बड़ी है, ये स्पेस कितना बड़ा है, ये देखते जाइए। ज़मीन से आप ऊपर जाएं और जाते जाते ऊपर चलते जाएं। अगर आप 1000 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आप देखें आपकी ज़मीन कैसे दिख रही है और कितनी बड़ी ज़मीन है, जिसको हम ज़मीन को बहुत बड़ा समझते हैं। अब वो ज़मीन आप अगर 8000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो एक बबल की तरह, एक मुद्दे की तरह दिखेगी। अब ये ज़मीन सूरज के अतराफ घूम रही है। ये ज़मीन के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है, हमारा सन इतना बड़ा है कि इस ज़मीन जैसे 1 मिलियन ज़मीनों को अगर सूरज में रखा जाए तो आराम के साथ सूरज के अंदर ये ज़मीन आ जाए। सोचो कि हमारी ज़मीन के मुकाबले में हमारा सन कितना बड़ा है। आप ये देखिए, हमारा सन अगर 70 मिलियन किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो हमारा सन कैसे दिख रहा है और हमारी ज़मीन मिट्टी की तरह दिख रही है। और ये अर्थ है, ये मार्स है, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, प्लैनेट हमारे सन के अतराफ घूम रहे हैं। इन सबको मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है। थोड़ा सा दूर से देखो कि 2 बिलियन किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये सोलर सिस्टम कैसे दिख रहा है। सोचिए कि इसके अंदर हम जहाँ रहते वो जगह कहाँ नजर आती है। 5 बिलियन किलोमीटर पे ये सोलर सिस्टम ऐसे है। अब आइए, जिस तरह से हमारा एक सन है उसके अतराफ प्लैनेट घूम रहे हैं, इसी तरह इसके अलावा भी और सन दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिसके अतराफ और भी प्लैनेट घूम रहे हैं। ये 1 बिलियन किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम मिलाकर इस तरह से देख रहा है, इसको समझिए। आप जानते हैं 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? रोशनी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो ये मिनट में कितनी दूर जाती है। और 1 आवर में 60 मिनट है। 60 मिनट में कितनी दूर जा रही होगी? 24 घंटे में कितनी दूर जा रही होगी? 1 महीने में कितनी दूर जा रही होगी? और 1 साल में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड में चले और 1 साल में कितनी दूर पहुंचती है उस रोशनी को, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अब 1 लाइट ईयर पर हमारे सन कैसे दिख रहे हैं देखिए। 2 लाइट ईयर पर इसके अलावा और सिस्टम्स आ रहे हैं सामने। ये सब सन हैं जो आप देख रहे हैं। हर सन के अतराफ बहुत से प्लैनेट अपने सिस्टम में चल रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे आप नुक्ते देख रहे हैं, ये एक सोलर सिस्टम है। अब गैलेक्सीज के अंदर बन रही है ये ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लस्टर टुगेदर, उसको गैलेक्सी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा सन मौजूद है। इसका डायमीटर इतना है कि एक कोने से दूसरे कोने को अगर रोशनी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड में जाए तो 1 लाख लाइट ईयर होगा।
सोचिए कि इस बीच कितना वास्ट है। जिस तरह से हमारे सन के अतराफ प्लैनेट घूमते हैं, इसी तरह हमारा सन इस गैलेक्सी के अंदर वो भी घूम रहा है। वो शम्स तजरी मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरज दौड़ रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, ये अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाया है सिस्टम, उसी सिस्टम में दौड़ रहा है। अब जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी तरह और गैलेक्सीज हैं। आपका मिल्की वे गैलेक्सी की छोटी मोटी, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इसके अंदर 2.5 लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी है और इसके अंदर कितने ज़्यादा स्टार्स है, 1 ट्रिलियन स्टार इस एक गैलेक्सी के हैं। और जब आप 71,000 लाइट ईयर ऊपर चले जाएंगे, ये गैलेक्सी कैसे दिख रही है आप देखिए। कौन इसको पैदा कर रहा है, कितनी बड़ी कायनात, कितना बड़ा स्पेस है, या हम इसको तस्वीर कर सकते हैं। अब ये जो नुक्ते आपको दिख रहे हैं, तो कोई नुक्ता नहीं है, एक गैलेक्सी दिख रही है। एक गैलेक्सी के अंदर एक ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है। सोचो कि अल्लाह की कुदरत कैसी है। जिस अल्लाह ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप सोचो कि उसकी क्या कुदरत है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में आप सोचो कि हमारी ज़मीन कहाँ है, हमारा सूरज कहाँ है, फिर हमारी ज़मीन के अंदर हमारा इंडिया कहाँ है, फिर हमारे इंडिया के अंदर हमारा स्टेट कहाँ है, इस स्टेट के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा घर कहाँ है, कहीं नजर आएगा? अगर हम सोचें कि इस दुनिया के अंदर कोई ताकत है कायनात की पैदा कर सके, अल्लाह ताला इस कायनात को पूरी पैदा किया। और फिर ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये पहले आसमान के नीचे की वो कायनात है जिसको साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया है। ये पहला आसमान है, इस पहले आसमान के ऊपर और एक आसमान, ऐसे 7 आसमान है अल्लाह ताला ने कुरान में कहा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में कितना छोटा है, जैसे एक अंगूठी अगर सहरा में डाल दी जाए, उस सहरा के अंदर वो अंगूठी जैसे दिखेगी। पहले आसमान के मुकाबले में दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान ऐसा नजर आएगा। सोचो कि पहला दूसरे आसमान के मुकाबले में कितना छोटा है, एक बबल की तरह। फिर दूसरे आसमान के मुकाबले में तीसरा आसमान उतना छोटा है, तीसरे आसमान के मुकाबले में चौथा आसमान उतना छोटा है, चौथे के मुकाबले में पांचवा, पांचवे के मुकाबले में छठा, छठे के मुकाबले में सातवां आसमान इतना छोटा है। उसके बाद 7वें आसमान के बाद अर्श इलाही है और उस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है। सोचो कि अल्लाह ताला की कितने अजीम है, अल्लाह ताला की किबरियाई कितनी अजीम है, कोई सोच सकता है? दूसरी बात, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे पैदा किया, कहा कि कुल फयकून। इस पूरी कायनात को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा, तो हो गई। अल्लाह की कुदरत का अंदर फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पूरी कायनात का कोई एटम भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। सोचो कि अल्लाह का इल्म कैसा होगा। फिर अल्लाह ताला पूरी कायनात को सुनते हैं कि अगर जमीन के अंदर कोई चोटी है, उसके दिल के अंदर धड़कन होती है, अल्लाह ताला उसकी भी आवाज़ को सुनते हैं। सोचो कि अल्लाह ताला कैसे सुनने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को बनाया। थोड़ा सा अब गौर करो, क्या इस कायनात के अंदर कोई है जो इसकी बड़ी कायनात को पैदा कर सके और इस कायनात को चला सके? इसीलिए इस कायनात को हम समझ नहीं पाएंगे, इसको पैदा करने वाले को हम कैसे समझेंगे? एक दूसरी बात आप समझिए, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है और पालने वाला है। रब्बुल आलमीन है, सारी कायनातों को पालने वाला है, सारे आलमों को पालने वाला है। आलमों का मतलब थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखने के बाद समझिए कितने आलम हैं, कितने गैलेक्सी हैं। ये एक जमीन के एक आसमान के नीचे की कायनात, सातों आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं, अल्लाह ताला सबको एक साथ जरूरतों को पूरा कर रहा है।
अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद हमें समझ में आए कि सजदे में हमको कहते हैं सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। सुभान रब्बियल अज़ीम, रुकू में हम कहते हैं पाक है मेरा रब जो सबसे ज़्यादा अज़ीम है। और अब उस आवाज़ को सुनिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़े हैं, अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। जिन लोगों ने नबियों के बगैर अपनी अकल से अल्लाह को समझने की कोशिश की वो दुनिया के अंदर गुमराह हो गए। इसको अल्लाह ताला कैसे है, अल्लाह की अज़मत कैसी है, ये बगैर नबियों के हम समझ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख से करीब अंबिया भेजे और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। इस अल्लाह की कुदरत को समझने के बाद क्या दिल से आवाज़ नहीं उठती है कि हम कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई कुदरत वाला नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हमारा पालनहार नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम अल्लाह को समझ नहीं पाएंगे। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।